नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली सेट प्रैक्टिस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इडुटेरिया के बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बारे में। ठीक है दोस्तों, 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो प्लीज़ आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सेट नंबर 4 की ओर। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं बारी बारी से सभी प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, इसमें आपको 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए विषय सूची है। तो सभी मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग बारी बारी से करने वाले हैं, और इसमें आपको प्रीवियस ईयर के 3 मॉडल सेट मिलेंगे देखने को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, ये इसका रहा महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और बारी बारी से सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 4। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको 5 प्रश्न गणित से होने वाले हैं और बाकी 95 प्रश्न करेंट अफेयर जीके जीएस से होने वाले हैं। तो हम लोग 95 प्रश्नों को ही देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रश्न संख्या 1 से हम लोग चलेंगे और 95 प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न संख्या 1, हेलिना टैंकरोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि जो हेलिना टैंकरोधी मिसाइल है उसको किस देश ने विकसित किया है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी भारत। ठीक है दोस्तों, यानी भारत ने ही हेलेना टैंकरोधी मिसाइल को विकसित किया है, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए बी वी आर सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी एपी सिंह, ऑप्शन सी सुमन बेरी, ऑप्शन डी राजीव रघुवंशी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, यानी बी वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, यानी ये आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। तर्कस 4 युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भारत मिस्र, ऑप्शन बी भारत फ्रांस, ऑप्शन सी भारत अमेरिका, ऑप्शन डी भारत जापान। तो दोस्तों, आपको बताना है कि जो तर्कस 4 युद्ध अभ्यास 2023 का हुआ है वह किन 2 देशों के बीच हुआ है। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी भारत और अमेरिका के बीच, यानी सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है, यानी 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश द्वारा। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अग्नि 2, ऑप्शन बी अग्नि 3, ऑप्शन सी विक्रम 5, ऑप्शन डी रुद्र 2। तो दोस्तों, इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विक्रम 5 के नाम से। ठीक है दोस्तों, यानी किस नाम से? विक्रम 5। चलिए दोस्तों, यानी सी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, छठे प्रश्न की ओर। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए आदित्य मित्तल, ऑप्शन बी कौस्तव चटर्जी, ऑप्शन सी प्रणेश एम, ऑप्शन डी विघ्नेश एन आर। तो दोस्तों, भारत के जो 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वे हैं विघ्नेश एन आर। ठीक है दोस्तों, यानी डी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर।
अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 28। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार के लिए 2022 में कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो 25। ठीक है दोस्तों, यानी सी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए सामाजिक कार्य से, ऑप्शन बी अध्यात्मवाद से, ऑप्शन सी कला से, ऑप्शन डी उद्योग से। तो दोस्तों जो पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी हैं पटेल हैं, उनका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो ऑप्शन बी अध्यात्मवाद से। ठीक है दोस्तों, नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर है। ऑप्शन ए आशा, ऑप्शन बी धड़क, ऑप्शन सी पेरी, ऑप्शन डी तजुनी। तो दोस्तों इनमें आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए आशा। ठीक है दोस्तों, यानी ए आपका सही उत्तर होगा। जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के शुभंकर हैं आशा, यानी ए सही उत्तर। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक हैं? ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी मेघनाथ देसाई, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो पुस्तक जो है तुम पहले क्यों नहीं आए, इसका लेखक है दोस्तों ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका सही उत्तर होगा। कैलाश सत्यार्थी हैं जो तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए टाटा प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी एचसीपी प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी रिलायंस प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी एल&टी। तो दोस्तों जो हाल ही में नए संसद भवन का निर्माण हुआ है उसका डिजाइन किस कंपनी ने किया था? तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एचसीपी प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, कौन सा प्रोजेक्ट? एचसीपी प्रोजेक्ट, यानी बी आपका उत्तर सही होगा। अब चलिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2023। तो दोस्तों सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है दोस्तों? तो ऑप्शन सी 2025 तक। ठीक है दोस्तों, यानी 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी सी आपका उत्तर सही होगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए एंजेला मार्कल, ऑप्शन बी टिम वर्नर्स ली, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी थॉमस बाख। तो दोस्तों सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी टिम वर्नर्स ली को। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका उत्तर सही होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मनाली, ऑप्शन डी रानीखेत। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण ऑप्शन ए श्रीनगर में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी ए आपका उत्तर सही होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है का संबंध है? ऑप्शन ए गोवा से, ऑप्शन बी पंजाब से, ऑप्शन सी बिहार से, ऑप्शन डी मणिपुर से। तो दोस्तों जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा का विषय रहा है वह किस राज्य से संबंधित है? तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोवा से। ठीक है दोस्तों, यानी गोवा से ही जुआरी ब्रिज का संबंध है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर।
किस आईआईटी ने वाइट टर्न Q5 राई मेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए आईआईटी रुड़की, ऑप्शन बी आईआईटी पटना, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। तो दोस्तों 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास ने ही वाइट टर्न Q5 राई मेजिन एजुकेशन का अवार्ड जीता है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? ऑप्शन ए हाल, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी बेल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हाल के साथ। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है दोस्तों, यानी ये आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन हैं? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अमित शाह। तो दोस्तों जो 2022 का हॉर्नबिल महोत्सव है उनका आयोजन नागालैंड में किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है दोस्तों? तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जगदीप धनखड़। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका उत्तर सही होगा। अब चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ऑप्शन ए सुखोई 30, ऑप्शन बी मिराज 2000, ऑप्शन सी राफेल, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों, यानी सुखोई 30 और मिराज 2000। ठीक है दोस्तों, यानी 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? ऑप्शन ए अकाने यामागुची, ऑप्शन बी फजर अल्फियान, ऑप्शन सी विक्टर एक्सलेसन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विक्टर एक्सलेसन। ठीक है दोस्तों, यानी सी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो दोस्तों महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने विजेता है। तो इसमें आपका उप विजेता कौन बना है, कौन सा टीम? तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, यानी ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को ही हराकर महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है, यानी बी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए मिन सू चोई, ऑप्शन बी नदीमा अयूब, ऑप्शन सी सोमा सू ची, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मिन सू चोई। ठीक है दोस्तों, यानी ए आपका सही उत्तर होगा। मिन सू चोई ने मिस अर्थ 2022 का खिताब अपने नाम किया है। अब चलिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा से, ऑप्शन बी खसरा से, ऑप्शन सी एड्स से, ऑप्शन डी रेबीज से। तो दोस्तों जो हाल ही में H3N2 वायरस है वो चर्चा का विषय रहा है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा से। ठीक है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा से ही H3N2 वायरस का संबंध है, यानी ये आपका उत्तर सही होगा। अब चलिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न की ओर।
ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों जो ऑस्कर 2023 है इसमें भारत के कुल कितने फिल्मों को शामिल किया गया है? तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी टोटल 3 फिल्मों को शामिल किया गया था। सी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न की ओर। हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा है, इसका संबंध किस देश से है? तो आइए दोस्तों देश को देखते हैं। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी कनाडा। तो दोस्तों 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया देश से संबंध है इस ज्वालामुखी का। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका उत्तर सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न की ओर। बाव ऑल मांडेव जलसंधि किससे जोड़ती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर से हिंद महासागर को, ऑप्शन बी हिंद महासागर को लाल सागर से, ऑप्शन सी अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर को लाल सागर से। ठीक है दोस्तों, जो बाव ऑल मांडेव है जल संधि वह हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब चलिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए हिमाद्री श्रेणी, ऑप्शन बी अरावली श्रेणी, ऑप्शन सी पश्चिमी श्रेणी, ऑप्शन डी सतपुड़ा श्रेणी। तो दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हिमाद्री श्रेणी, जो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न की ओर। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी यमुना। तो दोस्तों मोर एवं पूर्णा जो सहायक नदी है वो है ताप्ती नदी की। ठीक है दोस्तों, यानी सी आपका उत्तर सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है दोस्तों, जो कोर इंडस्ट्रीज है उनका उदाहरण है इनमें से सभी, यानी कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका डी उत्तर सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। बोडो जनजाति निवास करते हैं। ऑप्शन ए अमेजन बेसिन में, ऑप्शन बी संथाल परगना में, ऑप्शन सी गारो पहाड़ी में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो बोडो जनजाति हैं वो कहाँ पर निवास करते हैं दोस्तों? तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गारो पहाड़ी में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर निवास करते हैं? गारो पहाड़ी में। कौन सा जनजाति? बोडो जनजाति। ठीक है दोस्तों, यानी सी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है? ऑप्शन ए कूचिकल, ऑप्शन बी जोंग, ऑप्शन सी केवती, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है वो है ऑप्शन ए कूचिकल। ठीक है दोस्तों, यानी ए आपका उत्तर सही होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? ऑप्शन ए कार निकोबार, ऑप्शन बी उत्तरी अंडमान, ऑप्शन सी वायरन द्वीप, ऑप्शन डी लिटिल निकोबार। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ये कौन सा होगा जो भारत के द्वीप है और उसका उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप दोस्तों? बैरन द्वीप, यानी सी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर।
किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? दोस्तों इनमें आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य होगा जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। तो दोस्तों 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। ठीक है दोस्तों, यानी सी बांग्लादेश के साथ सीमा अपनी साझा नहीं करता है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन ए मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन बी राज्य का वित्त आयोग, ऑप्शन सी लोकसभा का सचिवालय, ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा है संस्था है जो संवैधानिक संस्था नहीं है। तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मानव अधिकार आयोग। ठीक है दोस्तों, जो कि एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए आपका ए उत्तर सही होगा। अब चलिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, यानी ए आपका सही उत्तर होगा, जो कि वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अब चलिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 माह के अंदर, ऑप्शन बी 2 माह के अंदर, ऑप्शन सी 6 माह के अंदर, ऑप्शन डी 1 वर्ष के अंदर। तो दोस्तों 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 माह के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? ऑप्शन ए अंतर्राज्यीय परिषद, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत का संविधान, ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो दोस्तों 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत का संविधान राज्य सरकारों को कृषि आय कर नियत करता है। ठीक है दोस्तों, यानी सी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 38 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद होगा? तो आइए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 262, ऑप्शन बी अनुच्छेद 264, ऑप्शन सी अनुच्छेद 268, ऑप्शन डी अनुच्छेद 270। तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 270, जो कि भारत के केंद्र द्वारा करों को लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी डी आपका उत्तर सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 39 नंबर प्रश्न की ओर। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें कौन सा वो उत्तर सही होगा। तो 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा 1988। ठीक है दोस्तों, यानी 1988 में ही केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, यानी 39 का डी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? ऑप्शन ए अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध, ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न की ओर। कार्यकारी न्यायाधीशों
की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी जिला न्यायालय में, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों में। तो दोस्तों 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में। ठीक है दोस्तों, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी सूर्य की किरणें, ऑप्शन सी बायोमास, ऑप्शन डी कोयला। तो दोस्तों ऊर्जा का इनमें से कौन सा होगा जो नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोयला। ठीक है दोस्तों, यानी डी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 43 नंबर प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 14 जून, ऑप्शन डी 22 मार्च। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है दोस्तों, यानी 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2018। तो दोस्तों प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन बी 2014 में। ठीक है दोस्तों, यानी बी में 2014 में शुरुआत हुई थी प्रो कबड्डी लीग की। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा है जो वायुमंडल की सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट की संबंध किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए लॉन टेनिस, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी बेसबॉल। तो दोस्तों जो क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट है उसका संबंध दोस्तों लॉन टेनिस है। ठीक है दोस्तों, इसलिए 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए इरीडा, ऑप्शन बी आईडीबी, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी सेबी। तो दोस्तों 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सेबी। ठीक है दोस्तों, सेबी ही भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य करता है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। सीबीएफसी का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ऑप्शन बी केंद्रीय ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ऑप्शन सी केंद्रीय फिल्म के लिए प्रमाणन बोर्ड, ऑप्शन डी केंद्रीय फिल्म नियंत्रण बोर्ड। तो दोस्तों सीबीएफसी का पूर्ण रूप इनमें से कौन सा होगा? तो 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ठीक है दोस्तों, जो कि सीबीएफसी का पूरा नाम है। अब चलिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की? ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी श्री अभिजीत सेन, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी श्री अमर्त्य सेन। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है जो ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की। तो 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन
ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों, यानी ए आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए दोस्तों, ये देश का नाम है और ये उनकी राजधानी है, और आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा विकल्प गलत है। तो आइए दोस्तों, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए वेनेजुएला की राजधानी काराकस। ऑप्शन बी रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। ऑप्शन सी बारबाडोसा की राजधानी ब्रिज टाउन। ऑप्शन डी गैबोन की राजधानी बंजुल। तो दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न का गलत उत्तर होगा ऑप्शन डी गैबोन की राजधानी बंजुल। दोस्तों, गैबोन का राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया गया? ऑप्शन ए मिजोरम। ऑप्शन बी नागालैंड। ऑप्शन सी त्रिपुरा। ऑप्शन डी मेघालय। तो दोस्तों, जो मोत्सु महोत्सव है वो कौन से राज्य में मनाया गया है? तो 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, यानी नागालैंड में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की ओर। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? ऑप्शन ए राजराजेश्वर प्रथम। ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन सी राजेंद्र तृतीय। ऑप्शन डी राज राज प्रथम। तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इनमें से किस शासक के समय हुआ था दोस्तों? तो 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम के शासक के समय में। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका उत्तर सही होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए दंती दुर्ग। ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम। ऑप्शन सी गोविंद तृतीय। ऑप्शन डी कृष्ण तृतीय। तो दोस्तों, इनमें से वो कौन से शासक हैं जो राष्ट्रकूट हैं और एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका उत्तर सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? ऑप्शन ए वेद। ऑप्शन बी उपनिषद। ऑप्शन सी पुराण। ऑप्शन डी आरण्यक। तो दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन सही होगा जो वैदिक साहित्य नहीं है। तो 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पुराण है जो वैदिक साहित्य नहीं है, यानी सी आपका उत्तर सही होगा। बाकी तीनों वैदिक साहित्य हैं, यानी वेद उपनिषद आरण्यक। ठीक है दोस्तों, और पुराण वैदिक साहित्य नहीं है। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए वसुमित्र। ऑप्शन बी वासुघोष। ऑप्शन सी अश्वघोष। ऑप्शन डी नागार्जुन। तो दोस्तों, महाविभास सूत्र की रचना वासुमित्र ने किया था, यानी ए आपका उत्तर सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, 56 नंबर प्रश्न की ओर। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? ऑप्शन ए जय सिंह। ऑप्शन बी सिंधराज। ऑप्शन सी कर्ण द्वितीय। ऑप्शन डी भीम द्वितीय। दोस्तों, 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कर्ण द्वितीय था, जो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था और वह अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था, यानी कर्ण द्वितीय। यानी 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था? ऑप्शन ए दीवान ए मुस्तखराज। ऑप्शन बी दीवान ए इस्तेहाक। ऑप्शन सी दीवान ए बंदगान। ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलेंगे दीवान ए बंदगान। ऑप्शन डी दीवान ए अर्ज। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को इनमें से
क्या कहा जाता था? तो 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दीवान ए इस्तेहाक। ठीक है दोस्तों, यानी दीवान ए इस्तेहाक के नाम से जाना जाता था पेंशन विभाग को, यानी बी आपका उत्तर सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 58 नंबर प्रश्न को, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अली आदिल शाह, ऑप्शन बी शिहाबुद्दीन अहमद शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन डी अलाउद्दीन हसन शाह। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन हसन शाह, जो कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन शाह। अब चलिए दोस्तों 59 नंबर प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, रामानंद, चैतन्य स्वामी, गुरु नानक, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी, ऑप्शन सी रामानंद, रामानुजाचार्य, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी, ऑप्शन डी चैतन्य स्वामी, गुरु नानक, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा कालक्रम सही है। तो 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका उत्तर सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों ये कथन दिया हुआ है और इसी के अनुसार हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि वो कौन सा कथन सत्य होगा। ऑप्शन आइए देखते हैं। कथन एक, मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। कथन दो, अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। कथन तीन, गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, यानी कि मंसूर जानवरों एवं फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर, किस गवर्नर जनरल के समय नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ही नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी ए आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर, मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ है? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1909। तो दोस्तों मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ है? तो 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1907 में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए इकबाल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी हसरत मोहानी, ऑप्शन डी अशफाक उल्लाह खा। तो दोस्तों 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हसरत मोहानी द्वारा। ठीक है दोस्तों, किनके द्वारा? हसरत मोहानी द्वारा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था कब? ऑप्शन ए 1936 में, ऑप्शन बी 1939 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी 1945 में। तो 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1936 में ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी मोहम्मद अली, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। ठीक है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय ने ही
खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की ओर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण का, ऑप्शन सी संवेग का, ऑप्शन डी दबाव का। तो 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का, यानी ए आपका उत्तर सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? ऑप्शन ए बल और संवेग का, ऑप्शन बी बल और वेग का, ऑप्शन सी बल और त्वरण, ऑप्शन डी बल और विस्थापन का। तो दोस्तों 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बल एवं त्वरण का दिशा हमेशा समान होती है। अब चलिए दोस्तों 68 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी शीर्षलंब, ऑप्शन सी गहराई, ऑप्शन डी पृथ्वी का आकार। तो दोस्तों 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, यानी 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा द्रव्यमान। अब चलिए दोस्तों 69 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है, ऑप्शन बी जब वस्तु बल के दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, ऑप्शन सी जब कोई वस्तु बल के दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, ऑप्शन डी जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है। तो 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जब कोई वस्तु बल के दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, जिससे कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है, यानी सी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 70 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? ऑप्शन ए स्थिति और समय, ऑप्शन बी स्थिति और वेग, ऑप्शन सी वेग और त्वरण, ऑप्शन डी वेग और समय। तो दोस्तों 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वेग और समय, जो गति का पहला समीकरण है और इनके बीच संबंध को दर्शाता है। अब चलिए दोस्तों 71 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? ऑप्शन ए यू और ए जी, ऑप्शन बी पी बी और एच जी, ऑप्शन सी यू और एफ ई, ऑप्शन डी सी यू और ए एल। तो दोस्तों 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पी बी और एच जी, यानी कि लेड और पारा, यानी बी आपका उत्तर सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जल यानी समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, बी हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल ए जल या समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अब चलिए 73 नंबर प्रश्न की ओर। रेत और चीनी का मिश्रण किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए निलंबन, ऑप्शन बी सजातीय मिश्रण, ऑप्शन सी कोलाइडी विलयन, ऑप्शन डी विजातीय मिश्रण। तो 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विजातीय मिश्रण, जो कि रेत और चीनी का मिश्रण का उदाहरण है। अब चलिए दोस्तों 74 नंबर प्रश्न की ओर।
कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुने 10 के पावर -23 अणु। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुने 10 के पावर 27 परमाणु। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुने 10 के पावर -23 परमाणु। तो 74 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु एक मोल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका उत्तर सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 75 नंबर प्रश्न की ओर। विलय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए पायसन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सी निलंबन, ऑप्शन डी विलयन। तो विलय और विलायक का समांग मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? विलयन। ठीक है दोस्तों, यानी 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न की ओर। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए एन स्क्वायर, ऑप्शन बी 2n, ऑप्शन सी 2n स्क्वायर, ऑप्शन डी 2n के पावर -2। तो 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2n स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 0, यानी कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं रहते हैं। अब चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ऑप्शन ए बॉयल के नियम के अनुसार, ऑप्शन बी चार्ल्स के नियमानुसार, ऑप्शन सी ग्राहम के नियमानुसार, ऑप्शन डी ग्रे लुसाक के नियमानुसार। तो दोस्तों 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बॉयल के नियमानुसार। ठीक है दोस्तों, यानी ए आपका उत्तर सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 79 नंबर प्रश्न की ओर। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए दोस्तों इनमें देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य होगा जो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में बताता है। ऑप्शन ए नीले लिटमस को लाल कर देता है, ऑप्शन बी लाल लिटमस को नीला कर देता है, ऑप्शन सी दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है, ऑप्शन डी लिटमस को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी ए आपका उत्तर सही होगा। अब चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर। रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्लेटिनम का। ठीक है दोस्तों, यानी डी आपका उत्तर सही होगा। अब चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सैक्रोमाइसेस, ऑप्शन बी फैलकेटम, ऑप्शन सी ट्राइकोफाइटन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 81 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सैक्रोमाइसेस, यानी ए आपका उत्तर सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की ओर।
प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए लोबेरिया, ऑप्शन बी इरवेनिया, ऑप्शन सी रेमिनीला, ऑप्शन डी रोसेला। तो दोस्तों प्रयोगशाला में जो प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर है वो किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो रोसेला से। ठीक है दोस्तों, यानी डी आपका उत्तर सही उत्तर होगा। अब चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? ऑप्शन ए पैरेनकाइमा, ऑप्शन बी कॉलेनकाइमा, ऑप्शन सी एस्केलेरेनकाइमा, ऑप्शन डी जाइलम। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए पैरेनकाइमा। ठीक है दोस्तों, जो पैरेनकाइमा ऊतक है उसका अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है, यानी आपका ए उत्तर सही उत्तर होगा। अब चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अतल पे विकसित बच्चों को जन्म देती है? ऑप्शन ए खरगोश, ऑप्शन बी एकिडना, ऑप्शन सी प्लेटिप्स, ऑप्शन डी कंगारू। तो 84 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कंगारू। अब चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी खरगोश, ऑप्शन डी शेर। तो दोस्तों 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शेर, यानी शेर में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। अब चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? ऑप्शन ए श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी रक्त बिंबाणु, ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो 86 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्वेत रक्त कोशिकाओं की तुलना सैनिकों से की जाती है। देखिए दोस्तों, इसमें जो 87 नंबर प्रश्न है वो आपको सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए का संबंध किससे है आपका? एक से ही। ठीक है दोस्तों, और बी का संबंध 4 नंबर यानी अनावृत्ति। ठीक है दोस्तों, और सी का संबंध किससे है दोस्तों? 2 से टेरिडोफाइट, और डी का संबंध किससे है? 3 से। ठीक है दोस्तों, यानी यूकेलिप्टस का संबंध किससे है? आवृत बीजी से। ठीक है दोस्तों, और साइकस का संबंध किससे है? अनावृत बीजी से। और फर्न का संबंध किससे है? टेरिडोफाइट से। और क्लेमिडोमोनास का संबंध किससे है? शैवाल से। यानी कि 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम 88 नंबर प्रश्न की ओर। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए प्रोटेस्ट ग्रंथि, ऑप्शन बी वृषण ग्रंथि, ऑप्शन सी अंडकोश की थैली, ऑप्शन डी उदर के निचला भाग। तो दोस्तों परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन 88 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वृषण में। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका उत्तर सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं 89 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन ए दामा, ऑप्शन बी एथलीट फुट, ऑप्शन सी पेचिस, ऑप्शन डी दाद। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा रोग है जो कवक द्वारा नहीं होता है? तो 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पेचिस। ठीक है दोस्तों, यानी सी आपका उत्तर सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं 90 नंबर प्रश्न की ओर। आवृत बीजियों की प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? ऑप्शन ए फूलों में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी तनों में, ऑप्शन डी जड़ों में। तो दोस्तों आवृत बीजियों की प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? तो 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फूलों में। अब हम चलते हैं 91 नंबर प्रश्न की ओर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट
सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जो जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट है वो कितने मानक आधार पर की जाती है? तो 91 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टोटल 6 आधार मानकों पर जारी किया जाता है। अब हम चलते हैं 92 नंबर प्रश्न की ओर। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा आधार के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 6ठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 92 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज का कार्यक्रम का संबंध 5वीं पंचवर्षीय योजना से है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 93 नंबर प्रश्न की ओर। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्रों को कहते हैं? ऑप्शन ए लॉरेंज वक्र, ऑप्शन बी कुजनेट्स वक्र, ऑप्शन सी लाफर वक्र, ऑप्शन डी फिलिप्स वक्र। तो दोस्तों 93 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉरेंज वक्र। अब चलिए दोस्तों 94 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास के से है? ऑप्शन ए महाजन समिति, ऑप्शन बी भंडारी समिति, ऑप्शन सी मीरा सेठ समिति, ऑप्शन डी सरकारिया समिति। तो दोस्तों 94 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मीरा सेठ समिति। ठीक है दोस्तों, मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है। अब हम चलते हैं 95 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1980 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1982 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1985 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1992 ईस्वी में। तो दोस्तों भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना सन 1985 ईस्वी में की गई थी, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 96 नंबर प्रश्न है। देखिए दोस्तों 96 से 100 तक अब आपका आ गया गणित का प्रश्न, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने से हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेट नंबर 5 में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।